हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम इन एग्जामपुर भैया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइप तथा टंकी। ये रेलवे लूसेंट मैथ पाइप टंकी का पार्ट 1 है। यदि आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और आपको पूरा का पूरा लूसेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट और कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको खान सर का वीडियो चाहिए, आप उनका क्लास करना चाहते हैं, प्राइवेट क्लास का जो वीडियो है उनका चैप्टर वाइज सारे, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। आप हमारे चैनल में जाइए और चैनल के चैनल टैब में देखिए, खान सर 2.0 के नाम से एक चैनल होगा। आप वहां पर उस चैनल पर जाकर वहां से उन सर के यानी खान सर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वो सारे के सारे प्राइवेट क्लास के वीडियो हैं। तो चलिए, मैं आपको बिना कोई लेट किए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप देखिए तो पूरा देखिए वीडियो को, और साथ ही साथ आप पूरा देखा करिए, और अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं। एक टंकी मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लीजिए। एक है 2 घंटे में भर देता और दूसरा है 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल का बिल्कुल वो एक चैप्टर बनाया था, काम और समय, तो वही सेम टू सेम है। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, मतलब टोटल टंकी का जो क्षमता है वो टोटल कितना है, यानी एलसीएम लीजिए, ये 6 हो गया। ठीक है, ए वाला जो टंकी है 6 मतलब हो गया 2 घंटे में पूरा 6 यूनिट भरेगा कौन, ए, और 3 घंटे में 6 यूनिट कौन भरेगा, तो बी भरेगा। अब देखिए 2 घंटे में भर रहा है 3 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, तो इसका मतलब हो गया, मतलब 2 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, तो ये भरेगा 3 यूनिट, और बी कितना भरेगा, तो 2 यूनिट भरेगा। अब हो गया, आगे सवाल को देखिए, आगे आपसे ये क्या रखा है, एक साथ दोनों यदि खोल दिए जाए तो टंकी को कितना समय में भर देगा। तो आपसे कह रहा है कितना, देखिए 1 घंटे में ए भरेगा 3 यूनिट और बी भरेगा 2 यूनिट, तो 3 2 5, 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा। ठीक है, मतलब हो गया ए प्लस बी यदि हम करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 6/5 हो गया। कितना हो गया, 6/5 हो गया। और आप इसको चेंज करिएगा घंटे में, तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, मतलब मिश्रित फ्रैक्शन में, तो ये हो गया हमारा ऐसा। तो यहाँ देखिए 1 घंटा और घंटे का 12वां भाग, तो 1 घंटा 12 मिनट हो गया, मतलब ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 घंटा 12 मिनट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आपको यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, पाइप ए और पाइप बी को क्रमशः 12 घंटे 20 घंटे भरने में लगते हैं। तो देखिए मैंने इसको लिख लिया, ए को 12 घंटा, बी को 20 घंटा लगता है। दोनों एक साथ कितने देर में उसको भर देगा। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना कि टंकी कितना पानी पी सकता है। पी सकता है मतलब कितना टंकी अपने अंदर पानी रख सकता है, मतलब एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का एलसीएम मैंने निकाला तो आया 60 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि टंकी जो है वो पानी को 60 यूनिट पानी को वो अपने अंदर रख सकता है, उसकी वही क्षमता है। तो यदि 60 से ज्यादा देंगे तो वो अब पानी बाहर गिरेगा। आप देखे है ना, ग्लास में 1 गिलास पानी, अब क्या करें हम, एक ही गिलास में हमको क्या करना है, 1 किलो पानी डालना है, जबकि उस गिलास का ½ लीटर का उसका क्षमता है, तो बाकी आधा लीटर कहाँ जाएगा, जमीन पे जाएगा। वही वाली बात है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एलसीएम हो गया इतना, तो 12 घंटे में ए 60 यूनिट भरता है, यानी पूरे टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 यूनिट भर रहा है। इसकी बात करें तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। अब बोल रहा है एक साथ यदि हम इसको खोल दे, यानी ए प्लस बी कर दे, तो देखिए 5 3 8, तो यहाँ टोटल कितना है, टोटल कम करा रहा है ना, टोटल है हमारा 60, और यहाँ पे 1 घंटे में यदि 8 कर रहा है तो टोटल कितने देर में काम करेगा। तो इसको आप छोटा कर लीजिए, तो छोटा करिएगा तो ये होगा 15, और ये हो जाएगा आपका बटा 2, मतलब हो गया ये 7.5। कितना हो गया, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए घंटे में बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे घंटा लिखा है मैंने। 7.5 घंटा का मतलब हो गया 7 घंटा 30 मिनट। अब देख लीजिए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब कि आपका जो सेटर है, क्वेश्चन सेट करने वाला, वो भी आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा चालाक निकला। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसको कैसे लिखा, ए 20 मिनट में, मान लिया मैंने ए है कोई, ठीक है, ए बी दे नहीं रखा है, 2 पाइप दे रखा है, तो कुछ भी मान लीजिए, तो ए 20 मिनट में और बी कितने में, 30 मिनट में भर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, आपका जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। तो मैंने देखिए एलसीएम ले लिया, 60 यूनिट हो गया। मतलब एक ऐसा नंबर ले लीजिए अपने मन से जो कि 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। तो देखिए 20 से भी 30 से भी कटेगा, ये 60। आप चाहे तो 120 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नहीं कट रहा है आप उसको भी ले सकते हैं, 50 लेना है 50 भी ले सकते हैं, 100 लेना है 100 भी ले सकते हैं। बट क्या होगा, 100 या 50 लेने में आपका कैलकुलेशन करने में बहुत परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो दोनों का मल्टीपल होता है। अब देखिए क्या करेंगे, 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। बी कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। अब बोला है एक साथ काम करना है, तो एक साथ काम करा दीजिए। ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों को एक साथ काम कराना है पूरा टंकी के लिए। तो पूरा टंकी तो 60 यूनिट, और 1 घंटे मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, 3 2 5 यूनिट 1 घंटे में काम करेगा। तो 60 यूनिट के लिए कितना देर काम करेगा ये दोनों मिलके, तो ये दोनों मिलके 12 मिनट काम करेगा 60 यूनिट के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। और बहुत इजी चैप्टर, यदि आपने बनाया है हमारे साथ, कौन सा चैप्टर, कार्य और समय वाला चैप्टर बनाया। वैसे मैंने उसको पूरा नहीं किया है, शायद कुछ पार्ट छोटा हुआ है, लेकिन बहुत सारा पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है लूसेंट का। यदि आप चाहते हैं कि हाँ मैं उस पूरे लूसेंट को कवर करूं, तो आप हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, या फिर लास्ट में आपको इंड स्क्रीन पे दिखेगा, लास्ट वीडियो जब होगा तो वहां पे इंड स्क्रीन पे एक वीडियो दिखेगा, आप वहां से जा सकते हैं हमारे पिछले वीडियो पर, या फिर आई बटन है, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिए, हमारा सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल, 2 नल एक साथ एक पानी के टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। इस बार देखिए क्या किया, जो 2 नल था वो दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो ए और बी मैंने मान लिया, दोनों मिल के 4 घंटे में भर रहा है। आगे उसी सवाल में क्या आ रहा है, यदि एक नल, मान लिया कोई भी एक नल अकेला 6 घंटे में भरता है, ठीक है, तो दूसरा नल उस टंकी को कितने देर में भरेगा। सबसे पहले वही जो काम करते थे, काम तो वही करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, ये हो गया 12 यूनिट। इसका मतलब हुआ ये जो ए और बी काम कर रहा है वो 12 यूनिट के टंकी को भरने के लिए काम कर रहा है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा ए और बी जो 4 घंटे में पूरे टंकी को मिलके भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में ये जो है 3 यूनिट भर रहा है, ठीक है, जबकि अकेला ए 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है। अब यहां पे एक बात समझना होगा, ए अकेला 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर दे रहा है, जबकि दोनों मिल के 1 घंटे में 3 यूनिट का काम कर रहा है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट का काम बी कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो हमें मिल गया कि बी कितना कर रहा है, बी 1 यूनिट का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 12, यानी टोटल काम 12 है, तो 12 को बी के यूनिट से डिवाइड करिए, तो हमारा आ गया टोटल 12 घंटे में ये काम करेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप समझे या नहीं। सवाल नंबर 5, 2 पाइप एक टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ये रहा, ऐसे डाटा लिख दिए 20 मिनट 30 मिनट, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि टैंक मतलब टंकी कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही पुराना तरीका। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो यानी टंकी का क्षमता देखना पड़ेगा, टंकी कितना, तो 60 यूनिट उसमें पानी भरेगा, ठीक है। तो ए जो है 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है, बी 30 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है। इसका मतलब ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 यूनिट, बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है। अब बोल रहे हैं साथ में काम करना है, मतलब ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 1 घंटे में 5 यूनिट, और यहाँ टोटल काम कराना है, यानी टोटल टंकी को भरवाना है हमें 5 मिनट, ये पर मिनट 5 यूनिट, यानी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1 मिनट में 5 यूनिट की रेट से कितना काम करेगा, यानी कितना देर में ये पूरा काम 60 यूनिट का काम कर लेगा। तो ये कर लेगा 12 मिनट में टोटल का टोटल टंकी को भर के ये अपना काम खल्लास कर लेगा, ठीक है। दोस्तों बस आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाना, भले ही हमारा व्यू 1 हो या फिर 1 लाख हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर सवाल देखिए, पाइप ए द्वारा खाली टंकी को 5 घंटे में पूरा भरा जा सकता है। आप यहाँ देखिए मैंने वैसे ही लिखा है, सेम टू सेम, बस वही काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं।
जबकि पाइप बी उसे पूरे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए खाली जो कर रहा है मतलब निगेटिव काम कर रहा है, ये इधर से भर रहा है, ये खाली कर दे रहा है टंकी को। तो कहीं ना कहीं अब जो तेज गति से काम करेगा वो पहले या तो टंकी को भर देगा या तो टंकी को खाली कर देगा। तो जो खाली कर रहा है मैंने उसे निगेटिव मतलब निगेटिव से दिखाया, मतलब कि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लिया, ये 30 आ गया। उसके बाद ये टोटल यूनिट 30 हो गया। ये 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा, ठीक है। जबकि ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा, ये खाली करेगा आपका 5 यूनिट खाली कर देगा, ठीक है। कैसे, ये कैसे निकाल रहा हूं आपको पता है ना, ये डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे देखिए ओवरऑल हो क्या रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे ए जो है भर रहा है, यानी 6 यूनिट भर रहा है, और उसी टाइम बी जो है 5 यूनिट निकाल दे रहा है। ओवरऑल 1 यूनिट पानी भरा आ रहा है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरा आ रहा है टंकी में। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरा आ रहा है, तो हमको पानी भरने में यानी 30 यूनिट भरने में कितना लगेगा, 30 यूनिट भरने में हमें टोटल का टोटल 30 घंटा लग जाएगा। ए प्लस बी, यहाँ पे बी निगेटिव है आपको पता है, तो ये हमें ओवरऑल यहाँ से मिला 1 यूनिट, तो हमें टोटल 30 घंटे लग जाएंगे टंकी को भरने में। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये छोटा छोटा बात आपको कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में, आपका बेस तैयार करने में बहुत ज्यादा काम देगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, और यदि आप देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो को, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका कहीं ना कहीं छोटा छोटा ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका बेस है, वो तैयार होते जाएगा। और चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला सवाल 7 नंबर। 3 नल अलग अलग एक हौज को मतलब टंकी को क्रमशः 10 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा। अरे 2 नल दे दो या 3 नल दे दो या 5 नल दे दो, क्या फर्क पड़ता है हमें, हम जो अपना फंडा लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। तो चलिए फंडा लगाते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लीजिए और टोटल यूनिट निकालिए। तो टोटल यूनिट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 30 यूनिट टंकी में जो पानी भरेगा वो 30 यूनिट भरेगा, ठीक है। अब ये जो भरेगा यानी ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, बी जो है 1 मिनट में ये 6 यूनिट भरेगा, और सी जो है 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरेगा। अब हमसे बात बोला है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, और तीनों तो भरने वाला है मतलब पॉजिटिव है। तो देखिए टोटल काम कराना है हमसे, हमको कितना कराना है, 30 यूनिट का काम कराना है। टोटल यहाँ जोड़िए 9, ये 9 हो गया प्लस 1 ये 10 हो गया, मतलब हो गया देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 मिनट, यानी मिनट में बात बोला, ये सारा का सारा मिनट में है, तो यहाँ पे मिनट में। तो 3 मिनट में पूरा का पूरा तीनों मिलकर टंकी को भर देगा। ये हो गया हमारा आंसर। और इससे इसको बनाने का कई और तरीका हो सकता है, जिसको एक बोलते हैं ट्री मेथड बोलते हैं। बाकी ट्री मेथड भी काम यही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होते हैं। वो ट्री के तरह बना के लिखते हैं, और इसमें काम तो सेम है। बाकी हमें ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और यदि आपको ट्री मेथड अच्छा लगता है तो ट्री मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 8 नंबर। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है। तो मान लेते हैं वो ए है, x घंटा में भर रहा है, और जबकि दूसरा पाइप जो है वो y घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली कर दे रहा है मतलब निगेटिव काम कर रहा है, और ये भी खाली करने का काम मतलब निगेटिव काम करने का काम जो होता है वो बदमाश का ही होता है। तो देखिए यहाँ पे बी जो है वो बदमाश है, तो ये क्या कर दे रहा है, y घंटे में खाली कर दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हाँ सवाल देख लेते हैं। यदि दोनों पाइप खुले हो तो बताएं कि कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। एलसीएम ले लिया, ये तो हो गया एक्स वाई हो गया, टोटल हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो ये मल्टीपल है इसका, एक्स से भी कटेगा वाई से भी कटेगा, ठीक है। एक्स घंटे में एक्स वाई यूनिट टंकी को भर देगा, मतलब टोटल इतने को भर देगा। 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा में ये कितना करेगा, एक्स कट जाएगा तो ये वाई हो जाएगा, वाई यूनिट। वाई कितना, बी कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो ये एक्स यूनिट का ये क्या करेगा, एक्स यूनिट खाली कर देगा। क्या कर देगा, एक्स यूनिट ये खाली कर देगा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ओवरऑल हमें ये पता करना पड़ेगा ओवरऑल पानी
निकल यानी खाली हो रहा है या फिर टंकी में भर आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर लेते हैं, मतलब ये हो गया दोनों को एक साथ काम करा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये पता है ये निगेटिव है, तो दोनों को जब एक साथ काम कराएंगे तो हमें यहाँ पे निगेटिव मतलब माइनस करना पड़ेगा, y माइनस एक्स करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा आपको समझ अभी तुरंत हमने बताया था ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें इसलिए करना पड़ेगा कि टोटल काम में ओवरऑल हो क्या रहा है, पानी टंकी में जा रहा है या फिर टंकी से बाहर आ रहा है, वो चीज पता करने के लिए, कम या ज्यादा पता करने के लिए हमें तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैंने माइनस कर दिया। अब टोटल काम इतना है एक्स वाई, तो टोटल काम करा लीजिए इससे। ये हो गया हमारा, अरे इधर लिख देता हूं, ये हो गया, ठीक है, y माइनस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर ओवरऑल। 9 नंबर सवाल, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब बदमाश नल जो है यहाँ पर, बदमाश बच्चा जो है वो बी है। तो ये रहा 50 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो आपसे ये कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया, तो दोनों का एलसीएम आ गया 50 यूनिट, यानी टंकी का जो क्षमता है, टंकी में कितना लीटर पानी आ रहा है तो 50 लीटर, ऐसे भी मान सकते हैं, नो इशू, बस आपको समझना है। अब देखिए 1 मिनट में ए कितना भरेगा, तो 1 मिनट में ए 2 यूनिट भर रहा है, जबकि 1 मिनट में बी 1 यूनिट खाली कर दे रहा है। ऐसा लिख लिया मैंने। अब देखिए ओवरऑल आप जब देखेंगे 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में हो क्या रहा है, आप देखेंगे ओवरऑल तो 1 मिनट में हो क्या रहा है, 2 यूनिट भरा रहा है और 1 यूनिट खाली कर दे रहा है। 1 मिनट में देखिए 2 यूनिट भरता है और ये 1 यूनिट उसमें निकाल देता है, तो मतलब 1 ही यूनिट तो भरा रहा है ना। तो 1 यूनिट जब पानी भरा रहा है दोनों के काम करने से, तो 1 यूनिट के रेट से यदि हम काम करवाएंगे तो हमें कितना देर लग जाएगा, 50 मिनट लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे, 50 मिनट लग जाएंगे। और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं यदि आया तो आप हमें तुरंत कमेंट करिए और आप हमें बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया होगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी जगह आपको बीच बीच में वो स्टैटिक के आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ ही साथ आपको जितने भी क्लास हैं उसका इंफॉर्मेशन वहां पे भी आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप हमें यानी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। हमारा बस आप से एक ही उद्देश्य है कि आप तक ये सारा का सारा क्लास आपको पहुंचाना, ताकि क्या हो सके, आपका हेल्प हो सके। बस उसके बदले में मैं आपसे चाहता हूं आप थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए मेरे लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो दोस्त आपको डरना नहीं है, मैथ ही तो है, इसको डराएंगे, हम सब मिलके डराएंगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, इस मैथ को दौड़ाएंगे, बिल्कुल दौड़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर की सवाल की ओर। एक टंकी एक नल से 4 घंटे में भरी जा सकती है। मान लेते हैं वो नल ए है, वो 4 घंटे में भर देगा। और दूसरा क्या कह रहा है, जबकि दूसरे नल से 9 घंटे में खाली किया जा सकता है। मतलब दूसरा वाला जो नल है वो बहुत बदमाश है, वो 9 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, तुम्हारा यदि ऐसा काम है तुम ऐसा ही करो। आगे, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी। सबसे पहले आप निकालिए टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट हो गए कितने, 36 यूनिट हो गए। ठीक है, 4 घंटे में भरता है 36 यूनिट, तो 1 घंटे में भरेगा कितना, तो 1 घंटे में भरेगा 9 यूनिट। कितना भरेगा, 9 यूनिट। ये देखिए बी की बात करते हैं, 9 घंटे में पूरा टंकी खाली कर देता है। तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जब दोनों को एक साथ लाए तो दोनों एक साथ कर क्या रहा है, ये 9 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है, तो उसी 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो मतलब बचा कितना, अरे बचा 5 यूनिट। तो 36
यूनिट का काम करवाना है साथ में मिलके तो 5 के रेट से काम करेगा। तो इसको आप लिखिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो 7 पचे 35 और ये 1, तो ये देखिए 7 घंटा 1/5 को मिनट में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7, वैसे इसको कहेंगे 7 घंटा 12 मिनट हो गए। कितने हो गए? 7 घंटा 12 मिनट हो गए। आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और यदि नहीं हुआ हो तो आप हमें कमेंट करिए और तुरंत हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अच्छा लगे तो पसंद करिए, अच्छा ना लगे तो आप फ्री हैं डिसलाइक करने के लिए। और थोड़ा सा प्यार अपना बनाए रखिए, आपने जितना प्यार बनाया है हमारे ऊपर, उसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। आपको यदि चाहिए पूरा सॉल्यूशन हमारे लूसेंट का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आई बटन है, आई बटन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।